आत्मा नमस्ते। कल का आपने सेशन अच्छी तरह से स्टडी की थी और प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। सब खुश हो ना कल के सेशन से? कल फर्ग्यू साधना, फियर एनर्जी की हीलिंग की, रिलेशन से बिलिंग, काफ़ी हमने कल अच्छे-अच्छे प्रयोग किए। सेम हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। लॉर्ड, we humbly invoke your divine blessing for light, guidance, healing power, help and protection with thanks and full faith. Lord, we humbly invoke your divine blessing for light, guidance, healing power, help and protection with thanks and in full faith. हमारे साथ भगवान गुरु का आशीर्वाद वर्क करता है हमारी लाइफ में। हम जब भी हम आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ कौन रहते हैं? हमारे पीछे हमारे गुरु भगवान। इसलिए कुछ भी काम करने के पहले हमें उनके आशीर्वाद, उनकी शरणागति करके शुरू करते हैं तो हमें रास्ता अच्छी तरह से मिल जाता है। हम सबसे पहले कल हम जो बात कर रहे थे डर के बारे में, फियर एनर्जी के बारे में, हमें इस वक्त हम इस तरह से पास हो रहे हैं कि डर बहुत डीप लेवल पे छुपा हुआ है। हम आज भी सुबह सेम कल जैसे निकालने की शुरुआत करते हैं। डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? एक आपके लिए एक सिंबल जैसे दिया था सन का, तो आपको आपके सामने सन है और आप क्या कर रहे हो? अपने हाथ उस सन पे रखा है और आप डीप ब्रीथिंग शुरू करते हो। इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली, और आप पूरे शरीर को आप कमांड दे रहे हो कि मेरे शरीर में जो भी डर की एनर्जी पड़ी है, फियर की एनर्जी पड़ी है, फोबिया की एनर्जी पड़ी है, सामने सन में जा रही है करके पूरे शरीर में से निकल रही है और सामने सन में जा रही है। आपका डीप ब्रीथिंग भी साथ में है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सेम आप आपके लंग्स में से सोच रहे हो कि लंग्स में जो भी डर की एनर्जी, फोबिया एनर्जी, फियर एनर्जी सब निकल रही है। लीवर, गोल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्टमक में से जो भी डर की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, फोबिया एनर्जी है, इनसिक्योरिटी लग रही है, सभी निकल रही है। आपकी दोनों किडनी में से जो भी डर की एनर्जी पड़ी है वो क्लियर हो रही है, निकल रही है। आपके पूरे शरीर में से ट्रॉमेटिक एनर्जी, डर की एनर्जी, इनसिक्योरिटी एनर्जी क्लियर हो रही है। आपके शरीर में से ये इजीली निकल सकती है जब आपने कमांड दिया है और आपके हाथों में भी फीलिंग हो सकेगी कि आपके हाथों में, हथेली में से भी वो जा रही है एनर्जी। और आपको ऐसा एक नया अनुभव करके देखना है। आप अभी स्टॉप जैसा करते हो उसके बाद आपने स्मेल करके देखे, आपको अलग टाइप की स्मेल आएगी अपने हाथों में। मतलब वो जो ट्रॉमेटिक एनर्जी की भी स्मेल है, डर की एनर्जी की स्मेल है। ओके, तो आपको ये रेगुलर आप अभी स्कैन करके देख लीजिए। जिन्होंने जो जानते हैं वो, नहीं जानते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो सोचेंगे कि मेरे में जो डर की एनर्जी थी कोरोना की वो अभी है। तो आपको हाथ रुक गया, समझो आपको रुक गया जहाँ, तो समझ में आ गया है। और नहीं रुका और आपको टच हो गया वहां तक नहीं रुकता है, समझ में आ गया कि अभी आपकी कोरोना का डर नहीं है। लगता है तो दोबारा सेम प्रयोग करना है। तो ये कोरोना का डर आपको इजीली हम एक मिनट, और डिस्टर्बेंस आ रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है। तो ये डर के लिए हमें क्या करना है, ये इस तरह का प्रोग्राम रेगुलर करेंगे कि रेगुलर अभी
लीफ ऑफ सन में सन का सिंबल बना के करेंगे तो चलेगा, नहीं होगा तो भी मन में सोचेंगे मैं सन में ये भेज रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक हो जाने वाला है। दूसरा क्या था कि आपकी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए, ये आप सब साथ बात कर रहा हूँ, मगर ये हेल्दी रहने के लिए मैं आपके साथ प्राणायाम की बातें कर रहा था, योगासन की बातें कर रहा था। इस तरह से प्राणिकिनी की जो हीलिंग टेक्निक में हमें योग कसरत सिखाई, वो भी बता रहा हूँ आपको मैं। इस तरह से आपको आपके पास जो भी कंफर्टेबल है, आप योगा या एक्सरसाइज करेंगे। अभी मैं आपको दोबारा हमारे कल की एक्सरसाइज है, मगर आरथिक योगा में हम जो सिखाते थे, वो मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ और हम मेरे साथ आप सब जुड़ जाते हो और सब और इस तरह से आप 5 टू 7 साइकिल में आपकी एनर्जी लेवल बहुत बड़ी कर सकते हो। क्योंकि जिनकी एनर्जी लेवल अच्छी है, लड़ने की ताकत बढ़ रही है, वही व्यक्ति कोरोना तो बाजू में रहेगा, मगर वर्ल्ड में वही व्यक्ति टिक सकती है। करेक्ट? तभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मैं आरथिक योगा में जो बता रहा हूँ। अब अभी दोनों अपने नॉस्ट्रिल को पहले बंद कर देते हो। राइट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेना शुरू करते हो। 1 2 3 4 5 6। अभी बंद कर देते हो, तीन तीन बोलते हो, 1 2 3। अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना शुरू करते हो, सांस निकालना, 1 2 3 4 5 6। अभी वापस उसको क्लोज कर देते हो। 3 टाइम बोलने के बाद अभी वापस इनहेल करते हो, 1 2 3 4 5 6। क्लोज, मतलब रुक दिया, सांस रोका, 1 2 3। सांस अभी निकालेंगे राइट से, 1 2 3 4 5 6। सांस रोक दिया, 1 2 3। राइट से वापस सांस लेना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सांस रोक दिया, 1 2 3। लेफ्ट से सांस निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। होल्ड, 1 2 3। लेफ्ट से सांस लेना शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6। होल्ड, 1 2 3। राइट से सांस निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लोज, 1 2 3। राइट से सांस लेना शुरू किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। राइट से सांस लेना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। क्लोज, 1 2 3। लेफ्ट से सांस निकाले, 1 2 3 4 5 6। क्लोज, 1 2 3। लेफ्ट से सांस लेना शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6। क्लोज, 1 2 3। राइट से सांस निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लोज, 1 2 3। आप लोग सब समझ गए हो? दोबारा मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ। आप दोनों नोस्ट्रिल्स में से दोनों एक साथ बंद कर देते हो। एक नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, 3 काउंट होल्ड करेंगे। दूसरे नोस्ट्रिल से सांस निकालेंगे, 3 काउंट होल्ड करेंगे। वापस लेफ्ट से लेना शुरू करते हो, 3 काउंट होल्ड करते हो। राइट से निकालते हो, 3 काउंट होल्ड करते हो। इसको 6-3-6-3 शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और ये आपका 5 टू 7 ब्रीथिंग साइकिल बहुत पावरफुल हो जाएगी। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आपकी ऑरा लेवल काफ़ी मतलब आपकी पूरी रूम से बाहर चली गई है। 7 साइकिल में तो इस पूरी रूम से भी बाहर ऑरा लेवल चली जाती है। इतना पावरफुल ये प्रयोग था और आपको ये मॉर्निंग को बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर करना है तो कीजिए। आपकी 5-6 घंटे बहुत तगड़े पावरफुल आप एनर्जी लेवल में रहेंगे। ओके, तो ये आपका एक सिंपल प्रयोग हमने कल किया था, मगर हम और अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो आपको ये रेगुलर में ये प्रयोग में लेना है। सेम हम 5 टेबल एक्सरसाइज के बारे में भी मैं 1-2 दिन के बाद आपको मैं हम उसका प्रयोग शुरू करते हैं। मंडे से हम शुरू करेंगे। आप मेरे साथ आपको ज्वाइन करके मैं भी 5 डिफरेंट एक्सरसाइज आपको कराऊंगा और आप सब मेरे साथ ज्वाइन करके करेंगे। 1-2 दिन में हम ले लेते हैं। ओके, तभी हमारा एक पहला प्रयोग ये था कि कोरोना की लड़ाई में हम लोग पहले हमारे एनर्जी लेवल बढ़ा चुके हैं। हमने मास्क पहनना छोड़ना नहीं था। कहीं बाहर गए तो हमें मास्क पहनना है और हमारा हाथ वॉश करना है। बाकी सब चीज हम बराबर है। डर एनर्जी आपको बहुत जरूरी थी। अभी आपको डर एनर्जी निकालने का एक ही काम करना है। सबसे पहले काम क्या था? आपको डरना नहीं था। देखो, आपको ऐसे डर के रहने के बदले आप जिंदा नहीं लाश हो जाते हो। देखो, आज कोरोना से डरे हुए लोगों को फीवर बढ़ जाता है। कोरोना के नाम से जो डर है उसके वजह से फीवर आ जाता है, क्योंकि डर एनर्जी बहुत जबरदस्त वर्क कर रही है। और आज आपको और आप इतने डरे हुए हो, ये तो मैं जानता हूँ। मैं भी डरा हुआ नहीं था, ऐसा नहीं बताना मैं डरा नहीं हूँ, पर बताने का था कि ये डर के नाम से हम लोग ऐसे घर में छुप के बैठे तो नहीं चलेगा ना। घर में मगर आपको डर के विदाउट डर से घर में रहना है, मगर डर से नहीं रहना था। तो ये आपका ये प्रयोग आपको परफेक्टली करते रहना। हम एक और जबरदस्त प्रयोग हम तुरंत कर लेते हैं कि आपके लंग्स में जो है बैक लंग्स पर आपको
आपको 5 ब्रीथिंग साइकिल ग्रीन प्राणा, 5 ब्रीथिंग साइकिल ऑरेंज प्राणा एंड 11 ब्रीथिंग साइकिल इलेक्ट्रिक वायलेट। ये 3 कलर का हम प्रयोग करेंगे और जो नहीं जानते हो वो ऐसे ही बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं था और फिर भी मेरी कॉपी करेंगे तो भी बेनिफिट वो लेने वाले हैं। जिनको पता नहीं है फिर भी तो हम पहला हम प्रयोग करेंगे थ्रोट चक्र हम फोकस करते हैं। थ्रोट चक्र से ग्रीन प्राण आ रहा है और अपने हाथ कहाँ है? आपको अपने हाथ सोचा आपका हाथ ऐसे रखा है मगर आपने क्या सोचा है? बैक लंग्स पे है, बैक फेफड़ा पे ओके वहाँ है, लंग्स पे है और आप अपने हाथ ऐसे रखे हैं और आप डीप ब्रीथिंग शुरू करते हो। इनहेल स्लोली थ्रोट चक्र, एक्सहेल स्लोली ग्रीन प्राणा। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, उसको एक साइकिल समझेंगे। इसे हम 5 साइकिल अभी गिनते हैं, ओके? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फ्लिक कर दिया है, ग्रीन कलर के बदले अब अभी जाते हैं बेसिक चक्र से, जो मूलाधार चक्र बोलते हैं, बेजोस फैन से, वहां से हम ऑरेंज प्राण ला सकेंगे। उसकी वहां से ऑरेंज प्रॉपर्टी हम कलेक्ट करते हैं और हम अभी सेम हमारा हाथ ऐसे ही है और लंग्स पे है। इनहेल स्लोली बेसिक चक्र, एक्सहेल स्लोली ऑरेंज प्राण। इनहेल बेसिक चक्र, एक्सहेल ऑरेंज प्राण। एक साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल करके हम स्टॉप कर दिया, फ्लिक कर दिया। फ्लिक करने का मतलब क्या था कि वहां इसके बाद इफेक्ट की ऑरेंज कलर की निकाल के अभी हम लोग थर्ड कलर ले रहे हैं जिसका कलर का नाम है इलेक्ट्रिक वायलेट। ये इलेक्ट्रिक वायलेट हम कहां से ला सकेंगे? क्राउन चक्र से। उसका कलर कैसा है? ब्रिलियंट व्हाइट लाइट है, स्पार्किंग वेल्डिंग रोड जैसा। स्पार्किंग वेल्डिंग तो स्पार्क करती है या हम बिजली देखते हैं जो स्काई में बारिश के टाइम कड़क रही हो तो मतलब उस टाइप का स्पार्किंग वेल्डिंग रोड, स्पार्किंग वेल्डिंग रोड जैसा शब्द सोचे कि चलेगा। अपने हाथ सेम हाथ से रखे हैं। एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्राउन चक्र से। और ऐसे हम शब्द और प्रयोग करेंगे तो जैन धर्म के हिसाब से इसको शुक्ल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि तो हमारी मेडिटेशन द्वारा आती है। हम रेगुलर जब मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं या हमारे कुछ आराधना है जिसकी वजह से हम ये इलेक्ट्रिक वायलेट जो शब्द से बोल रहा हूँ वो ऐसे शुक्ल लेशा टाइप का प्रोग्राम है वो तभी आ सकता है। ओके तो हमारा हाथ सेम हमारा ऐसा रखा है और हमारा हाथ कहाँ है? हम विजुलाइज करते हैं बैक लंग्स पे है। ओके और अपने हाथ ऐसे रखे हैं। इनहेल स्लोली क्राउन चक्र, एक्सहेल स्लोली इलेक्ट्रिक वायलेट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल slowly crown chakra, exhale slowly electric violet. Inhale crown chakra, exhale electric violet. Inhale crown chakra, exhale electric violet. Inhale crown chakra, exhale electric violet. एक करीबन हम 11 साइकिल के बाद क्या मन में बोलेंगे? उस जगह एनर्जी भेजी वहां उसको स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज ब्लू। ये ब्लू कलर से स्टेबलाइज करने का मतलब क्या? हमने भी जो दिया वहां लंग्स को एनर्जी दी है वहीं के वहीं वो क्या काम कर रही है? आपके ब्लड के हर सेल्स में ग्रीन ऑरेंज इलेक्ट्रिकल जा रहा है। आपके ब्लड में से जो भी वायरल इन्फेक्शन जो किसी भी प्रकार के उसको निकालने में ये बहुत आसान तरीका था। अभी आप पूरी फैमिली को एक सेट करेंगे 3, 5, 5, 11 और जहां तक कोरोना का डर है वहां तक ये चालू रखेंगे और आगे जाके अभी जो भी आपके परिचित में किसी पेशेंट का लगता है तो आप इसको दिन में 6 बार ये प्रयोग करके देखना। और आप एडिशन और भी काफी बातें हैं मगर अभी हम इतना करने से क्या होगा उस व्यक्ति में नेक्स्ट डे में देखेगा कि फीवर नहीं ये नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, काफी वो बाहर आ जाएगा। ओके तो इससे और आपको जनरल शिपिंग का भी एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। जो जनरल शिपिंग हम जो कल भी किया था सर कि आपको 5 मेरिडियन पकड़े तो सेंटर मेरिडियन 1, आई लेवल 2, कान 3, शोल्डर 4 और 5th पूरी बॉडी के बाहर से। वो हम अभी सोचेंगे यही आपको सेम सोचना सोच सकते हैं मगर आपको कोरोना के नाम से सोचना तो इतना डर जो एनर्जी मेरी ऑरा में पड़ी निकल रही है करके। तो ये आपको अपने हाथ ऐसे रखते हो
और क्राउन चक्र से स्टार्ट करके फर्स्ट लाइन सेंटर मेरिडियन से फिर हम फ्लिक करेंगे। ये हमारा प्रयोग नमक के पानी में जाता है, ऐसा करके रहेगा। ओके, फिर हम सेकंड लाइन जाएंगे आई लेवल से फ्लिक, फिर कानों से फ्लिक, फिर शोल्डर से फ्लिक, फिर पूरी बॉडी के बाहर से फ्लिक। सेम प्रयोग हमारा बैक से रहेगा। बैक से हम 5 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और जैसे हम झाड़ू निकालते ऐसा ही हुआ, मगर आपने अभी क्या इलेक्ट्रिक वाले से आपने बैक से शुरू किया। फर्स्ट लाइन सेंटर मेरिडियन से फ्लिक, फिर सेकंड लाइन सेंटर मेरिडियन से फ्लिक, फिर थर्ड लाइन सेंटर मेरिडियन से ये बैक से, फिर फोर्थ शोल्डर से, फिफ्थ पूरी बॉडी के बाहर से। ये आपका प्रयोग है कप नाम का फिंगर है ना, आपका ये फिंगर के साथ एक कप ऐसा सेम हमने फिर ऐसे हाथ रखेंगे और सेम प्रयोग दोबारा करेंगे फ्रंट से। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। बैक से सेम स्प्रेड फिंगर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। इस तरह से हमें अब क्राउन टू बेस ऑफ स्पैन तक, मतलब बेस तक जाएंगे और इस तरह से हमारा और आपको हम ये ओपनिंग करेंगे ऐसे करके लास्ट तक जाएंगे, नीचे तक। ओके, सेम हम अपर लेते जाएंगे। सेम अभी फील करेंगे, बैक से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अद्भुत प्रयोग आप अपने फैमिली में किसी को भी, ये जो मैं बता रहा हूँ स्लोली, भी कुछ शायद ये क्लियर आता है कि नहीं पता नहीं, आप सबको दिख रहा है, तो अपने हाथ ऐसे ऐसे ये देखिए बराबर ऐसे कर रहे हो, ग्राउंड लास्ट तक जाते हो और नीचे और वापस आप करते हो। सेम सूत्र इस बाजू से भी ऐसे हम लोग अपने हाथों को ऐसे स्लोली स्लोली। ओके, इस तरह से हम अपने हाथ ला और फिर अप डाउन दोनों जगह से करेंगे। ओके, इस तरह से। और एक्चुअली मैं आपका ये वीडियो में आप यूट्यूब में दो चार दिन में डाल देता हूँ कि जनरल शिपिंग का, लोकल शिपिंग का सभी आपको वीडियो इंडिविजुअल आपको आते जाएंगे, आप और रिवीजन हो जाएगा। आप जानते तो सब, मगर आपका क्या है, पूरी लेवल 1 का पूरा रिवीजन मेरे पास रेडी है। उसका इमेज बहुत अच्छी तरह रेडी है। पूरा आपका लेवल 1 जो है, पूरी बुक जो है वो पूरी आपको रिवीजन में हम लोग कर लेंगे। हर चीज आपकी जो पूरे लेवल में मुझे सीखे थे, आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ सभी ऑडियो वर्जन में, वीडियो वर्जन में पूरा रेडी है और बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया था। मेरी स्टूडेंट ने बना के दिया है, तो मैं आपको ये 2-4 दिन में आपको दूंगा, मतलब आप रिवीजन कर सकेंगे यूट्यूब में बैठ के। तो यूट्यूब में देखो, कल का भी प्रोग्राम मैंने पूरा यूट्यूब में दिया है, आप प्लीज शांति से रिवीजन कीजिए और आप अच्छी तरह तैयार, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में ये बहुत जरूरी पार्ट था। कौन सा? कि फर्ग्यू साधना। इस तरह से हमने आत्मा नमस्ते का भी हमने एक बार फिर से कर लेते हैं। ये सभी बात क्या थी, डेली के लिए जरूरत थी। अभी आपके बाद यहाँ से जो भी व्यक्ति दिखती है उनको मन में क्या बोलेंगे? आत्मा नमस्ते। सुबह उठ के आपकी फैमिली मेंबर जो भी सामने दिखता है उसको मन में क्या बोलेंगे? आत्मा नमस्ते। या अपनी वाइफ को बोलना आत्मा नमस्ते, वाइफ भी आपको बोलेंगे आत्मा नमस्ते। देखना सुबह आपकी ऐसे होकर जो शुरुआत होगी, ये बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। तो हम अपने हाथ ऐसे रख के सामने वाले व्यक्ति की आंखों को देखते, क्या आई क्या है? विंडो जैसा है। आई के थ्रू उसके आत्मा तक पहुंच सकते हो। ओके, सामने वाली व्यक्ति के, आप अभी घर में आप ऐसा करना, अभी आपके सामने जो भी घर में बैठे दोनों साथ सामने सामने आ जाइए। ओके, ये प्रैक्टिकल करते हैं। आप उनके सामने देख के बोलते हो, उनकी आंखों के सामने देखते हो और उनको बोलते हो आत्मा नमस्ते। आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू। आई सल्यूट आत्मा विद इन यू। मैं आपके अंदर भगवान को देख रहा हूं या देख रही हूं, उसे मैं नमस्कार कर रही हूं या कर रहा हूं। बहुत ही आदर से, विनय से, प्यार से सामने वाले व्यक्ति के अंदर भगवान है, लॉर्ड कृष्णा है, राम है, महावीर है, बुद्ध है, यीशु है, खुदा है। सामने वाले व्यक्ति गॉड है, ईश्वर है और आप भी ईश्वर हो। आप मेरे, उसमें कोई फर्क नहीं है। वी आर वन है। मैं आपके अंदर मुझे ही देख रहा हूँ, उसे नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर मैं खुद को देख रहा हूँ,
खुद को देखना का मतलब हम खुदा हो गए। खुद को देखने का मतलब क्या हुआ? हम भगवान हो गए। आई सैल्यूट आई एम विथ इन यू, आई सैल्यूट आई एम विथ इन यू। मैं आत्मा हूँ, आपके अंदर मेरे आत्मा को ही देख रहा हूँ, उसे नमस्कार करता हूँ। आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। ये प्रयोग जो आपका आपकी फैमिली मेंबर में 2-5 मिनट ट्राई करके देखना, आपको लगेगा अपनापन का इतना अलग-अलग अद्भुत महसूस होगा। हम जब ये आत्मा नमस्ते करते हैं, तो थोड़ी देर में उसके आस-पास के ऑरा दिखने भी शुरू हो जाते हैं। वो मन में क्या सोच रहा है, वो भी आपको पता लगता है। उसकी वेदना, उसके अंदर जो दुःख पड़ा है, देखो आपकी फैमिली मेंबर घर में जो भी है, वो अपने मुँह बंद रखती है। आप उसको समझ नहीं पाते हो कि अंदर दुःख पड़ा था कुछ, पड़ा है। तो ऐसा घूम मुँह फुलाए तो नहीं घूम रही है, मगर फिर भी क्या अंदर दुःख की वेदना पड़ी है आपके फैमिली मेंबर में, वो आप पहचान पाएँगे। जब आप आत्मा नमस्ते जब बोलना शुरू करेंगे, तो आपको अपनापन इतना फ़ील होगा, आप उसकी दुःख दर्द की वेदना भी आप जान चुकेंगे कि वो उसको क्या हालत में वो गुज़र रही है आपके फैमिली मेंबर की व्यक्ति। तो ये आत्मा नमस्ते आपका इसका कम वैल्यू मत समझना, ये इतना अद्भुत प्रयोग है, इतना अमूल्य प्रयोग है, ये आपने जितना ज़्यादा कर पाए पूरी फैमिली मेंबर, ये हँसने में मत लेना। आत्मा नमस्ते तो मग जैसे हम लोग आत्मा नमस्ते नहीं बोलते, मगर जैसे जय जिनेंद्र बोलते हो, जय श्री कृष्ण बोलते हो, राम राम बोलते हो, जय स्वामीनारायण बोलते हो, सभी एक ही है। जय सच्चिदानंद, सबका मतलब एक ही होता है, हम वी आर वन है, हम एक ही है। और ये आप सही भावना से करके देखना, तो ये आत्मा नमस्ते आपको लिए वरदान जैसा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा नमस्ते के पीछे तो हायर क्लियरेंसी छुपी हुई है। आत्मा नमस्ते के पीछे सामने व्यक्ति को आप पहचान पाएँगे। और ये प्रयोग इतना मैं अपने सोल वर्कशॉप में रेगुलर कराता था, उसमें जब ज़्यादा बार कराता हूँ, सामने वाले व्यक्ति के अंदर इतना डेवलपमेंट आ जाता, और अभी आप सामने वाले व्यक्ति को पहचान पाएँगे। तो क्या, तो ये मेरा आत्मा नमस्ते का टॉपिक करके हम जाते हैं वापस फॉरगिव साधना में। फॉरगिव साधना में मैं आपके साथ एक नई बात शेयर करने की बात शुरुआत करता हूँ, और फिर हम लोग जाएँगे। देखो फॉरगिव साधना में कई बार क्या होता है, देखो ऐसे भी बात हमारी लाइफ में बनता है कि कोई हमें जो बात बताता है, आधी सच बताते, आधी झूठ बताती, जिसकी वजह से हम उसको मान लेते हैं। आज लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ होती है कि सामने व्यक्ति सच नहीं बोलता है, मगर फिर भी हमें उसको सर्च करके ट्रस्ट करते हैं, और 2 जन के बीच में झगड़ा लगा सकते हैं। घर में समझो आज मैंने जो बताया, वो सामने व्यक्ति जो अलग बताएगी, उसने जो बताया वो तीसरे व्यक्ति अलग बताएगी। आखिरी में जो सच बात है वो कहीं रहती भी नहीं है, वो कंप्लीटली झूठ हो जाता है। आज मैं मेरी लाइफ में मैं कई बार एक प्राणी ट्रेनिंग में मैं सफ़र किया, उसके पीछे कोई सच नहीं था, फिर भी मैं सफ़र किया। और क्या था कि जो बोलने वाले व्यक्ति एक झूठ बोला, उसका दूसरे ने अपना झूठ हेल्प किया, ऐसा वेट किया। ये बात कॉमन है। इस तरह से मैं एक अपनी स्टोरी के रूप में बना के आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जो आपको रियली बहुत प्रेरणा होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो कि एक फैमिली में मेंबर में ऐसा हुआ फैमिली में कि मम्मी गुजर गई। बाद में बड़ा भाई अ, घर सँभालता था। वो पापा उसका छोटा भाई सब साथ में, और सिस्टर भी कभी-कभी आती थी बाहर गाँव से, तो साथ में रहती। सभी खाना साथ में खाते थे। यानी दोनों घर सेपरेट है, मगर 3-4 रूम छोड़ के था घर, और मगर खाने में रेगुलर दोनों टाइम खाने का, और सभी वो प्यार से रहते थे, और बड़ा भाई वो घर में सब खाते थे और रहते थे। इतना खुशी से माहौल चल रहा था। मतलब कई बार और मेहमान आते थे, दादी माँ आई, कई मगर 5 7-7 10-10 जन, मगर सब साथ में खाते थे। और वो जो बड़े भाई की वाइफ जो थी, वो बहुत अच्छी तरह से हृदयपूर्वक ये सब कर रही थी। देखिए कोई व्यक्ति आई उसकी फैमिली मेंबर में, और उसने आके देखा कि ये बहू सब सँभाल रही है, और बड़े लड़के पे पूरा बोझा है। वो पता नहीं उसने क्या किया, पिताजी को जाके बताया कि आपका लड़का बहुत दुखी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझा आपने दे दिया है, बेचारा उसको बहुत भारी पड़ रहा है, आप सबको खिलाना। देखो, पिताजी को खिलाना भारी पड़ता है, ऐसा उसने किसने बोल दिया? वो आने वाले व्यक्ति ने। और वो पिताजी तुरंत ही चौंक गए। उसने बोला, मेरे लड़के ने ऐसा बोला? वो बोला, हाँ, ऐसा बेचारा तुम्हारा लड़का बोल रहा था। बस ये देखो, इसमें इसके तुरंत ही क्या डिसीज़न, आधे घंटे में डिसीज़न क्या हुआ, उन्होंने पूरा अपना खाना ना बनाना शुरू कर दिया। मतलब पिताजी ने उसके, और उसके साथ रहता था छोटा भाई, और जो भी सबने डिसीजन कर लिया। 10 मिनट में डिसीजन हो गया कि जो ये बड़ा भाई ऐसा सोच रहा है, चलो अभी हम उसके साथ लंच भी नहीं करेंगे, करके आधे घंटे में सेपरेट हो गए और खाना पकाना शुरू हो गया। और ये मतलब ये बड़ा भाई आके पैर पड़ता है, उसकी वाइफ आके पैर पड़ती है कि मेरी क्या गलती हुई है, और वो लोग कोई समझ नहीं पा रहे हैं। और ट्रूथ तो था नहीं, देखो ये ट्रूथ भी नहीं था फिर भी। वो जानते हैं, मगर ये क्या था, हाफ ट्रूथ भी नहीं था, कुछ भी ट्रूथ का नहीं था। उसके वाइब्रेशन में कहीं नहीं था कि मैं ये
मेरे पिताजी को नहीं खिलाओ, मेरे छोटे भाई को मत नहीं खिलाओ। और ये बात ऐसी स्ट्रांगली हो गई, उसके बड़े भाई के सास-ससुर जी आके पैर पड़ते हैं कि मेरी बच्ची की कोई तकलीफ है, लड़की की, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। पर कोई समझ नहीं पा रहा है और कोई समझने को नहीं चाहते थे। उस बात को कहाँ तक चला, जब पिताजी गुज़र गए, तब मतलब बड़े भाई की बहन ने बताया, सिस्टर ने बताया कि हम ये लोग खाना क्यों अलग कर रहे थे, आपके साथ क्यों अलग हो गए? कि ये XYZ आए थे और उसने ऐसा बताया। यानी एक कोई फैमिली जो आए और उसने आके ऐसा बताया कि तुम बहुत अपसेट थे, तुम बहुत दुखी हो। तो मैं बोला देखो मुझे मुझे पिताजी मुझे पूछ सकते थे, गिरीश तुझे पैसे की तकलीफ पर सॉरी मैं मेरा नाम बोल दिया। कि वो बड़े भाई को पूछ सकते थे वो पिताजी, भी तुझे पैसे की तकलीफ है तो हम साथ में ही है ना, मगर हम साथ में खाना चाहते थे। तो मगर ये बात नहीं हो पाई और ये बात को सालों बीत गए, मगर ये वो पिताजी भी गुज़र गए और जो व्यक्ति ने ये बीच में आग डाली, आग लगा के चली गई थी, वो व्यक्ति भी गुज़र गई। देखो ऐसे हादसे जिसके पीछे आग लग रही है, फायर ब्रिगेड आके खड़े हैं मगर कुछ था ही नहीं। मगर इसको ये घटना ऐसी बनती है लाइफ में। तो ऐसी कई घटनाएँ हमारी लाइफ में हम देखते हैं जिसके पीछे ट्रुथ नहीं है, मगर फिर भी ट्रुथ हो जाता है। तो ऐसे कई घटना के पीछे आपको क्या करना है, फॉरगिव साधना आज शुरू करनी है। आपको जिस व्यक्ति की वजह से ये हुआ था, आपको पता लगा, उस व्यक्ति को भी आप फॉरगिव करेंगे। देखो ट्रुथ नहीं रहने के बाद भी बन सकता है ये ट्रुथ, मैं ये बता रहा हूँ। मगर ये ट्रुथ के पीछे क्या था कि आज हमारी लाइफ में ऐसा ही है, लोग हाफ ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं जानने हुए में उसको एकदम इतना हाफ ट्रुथ को मतलब हाफ ट्रुथ भी नहीं होगा, फिर भी उसको लगता है उसने बोला होगा तो सच है करके। ऐसे सर्च करके कितने घर टूट जाते हैं। देखो आपको आज के बाद ऐसा करना है कि कोई भी आपको बताएँगे कि देखो ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा बोला, तो बोले ठीक है मैं उस व्यक्ति के साथ मैं पूछता हूँ करके। तो वो भाग जाएगी देखना, आज मुझे पता है कि आज मुझे कोई भी बताने आता है तो मैं उसको बोला करता मैं तेरा नाम बता के उसको बोलूँगा कि तूने ऐसा बोला था करके। तो वो व्यक्ति समझ जाते कि गिरीश ये मेरे साथ कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि पता है ये सच बोलने वाला है। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ इसके लिए मुझे फ़ायदा क्या है, मुझे याद नहीं रखना पड़ता है। 50 बार, 200 बार, 2000 बार मैं बोलूँगा वो, क्योंकि मैं सच ही बोल रहा हूँ ना, दोबारा मुझे ये याद रखना नहीं था। इसकी वजह से मैं लोग मतलब मुझे बताना ये था कि ये आपको एक फर्जी साधना की एक पाठ करके बताता हूँ कि देखो आपके इस लाइफ में कई ऐसी चीज़ बनी होगी, जो घटना के पीछे रूट कॉज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। फिर भी ये घटना बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, उसको दोबारा दोहराएँगे और फर्जी साधना मिलेंगे। चलो मैं ये आपको ये बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप देखिए कोई भी चीज़ लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट मत करो। आज कोरोना के देखो ऐसी बातें आती है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो आप बस सब बंद कर दो। सब कोई बात में कोई दम नहीं, कई वीडियो अभी आते हैं, 2 साल पुराने भी वो लोग एडिटिंग करके डाल देते हैं। सब कोई जगह पे कोई चीज़ का आपको एक्सेप्ट मत करो, टीवी में चीज़ को एक्सेप्ट मत करो, पेपर को एक्सेप्ट मत करो, हर जगह देखो आप प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये रोज़ आखा दिन हम कोरोना के टॉपिक से निकल जाओ और आप ये पढ़ना बंद करो, एक-दूसरे को शेयर भी मत करो। देखो ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। हमारे पड़ोसी में वो मेल लेने गया, उसके हाथ में पेपर आया, वो पेपर में कोरोना का वायरस था और मर गई। ये क्या बात सुन के करेंगे आप? तो अभी हम लोग रहेंगे कैसे? हमारे बाहर मेल बॉक्स में एक पेपर बॉक्स में सब पेपर निकालते हैं, उसमें कोरोना वायरस पे रेडी पड़ा है। तो अभी हमें तो सांस लेना डिफिकल्ट ऐसे रोज़ अलग-अलग इतनी स्टोरी आती है कोरोना की। ओके, हम चलो इतने टॉपिक पे बता के आपको मैं अभी बहुत टाइम नहीं लेता हूँ। हम लोग अभी डर का बात हम समझ गए हैं, उसमें से निकल जाने वाले। इस तरह से मैंने आपको नई तरीके की बात बताई, जो फॉरगिव साधना में आपको जुड़ी हुई है। आप किसी को भी देखो सुनी-सुनी बात से आपके फैमिली रिलेशन सब तोड़ो मत। कोई बोलेगा देखो आपकी बहू ऐसे बोलती थी, अरे! मेरी बहन ऐसे बोलती थी, बस शुरू हो गया है। मैं ब मगर आप बोले नहीं ठीक है मैं बहू से ही बात कर लेता हूँ, कि बहू बेटा क्या बात है? तू तू मेरे से नाराज़ क्यों है? तो बात वो एंड हो गई। देखो मैं अब सच बताता हूँ, मैंने देखा है कि जब लोग ये ना ऐसा बात होती है, लोग जो बोलने को ऐसे स्ट्रांगली बोलते हैं, आपका ये एक्स-वाई-ज़ेड ने ऐसा आपके लिए बोला है। जब मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ, तो वो भाग जाते हैं। कोई अंदर-अंदर भी हमारे यहाँ देखते हैं ग्रुप में एक-दूसरे के बात बताते हैं, वो व्यक्ति ऐसी-ऐसी बोली है। तो मैं बोलता ठीक है हम उसके साथ बात करेंगे। तो फिर वो बोलते नहीं, मैं उसको मैं साथ सपोर्ट नहीं दूँगा। देखो ये बात समझ लेना, जो व्यक्ति आपके बात बुराई कर किसी की कर दी है तो उसको बोलना कि तूने जो बोला है बुराई की बात, मैं उसको फ़ोन करता हूँ तेरे सामने ही। तो वो व्यक्ति भाग जाएगी देखना। बोलता मैं आपको फिर वो बोले कि मैंने नहीं बोला था। आज हमारे साथ कितनी घटनाएँ बनी हैं मेरे लाइफ में 10-15 सालों में। वो घटना बोलने वाले व्यक्ति को मैं बोला मैं ये बात बताता हूँ ऊपर तक, तो वो बोलेगी वो भाग जाती है, तो मैंने बोला ही नहीं था, वो बोलेगी क्या मैंने तो ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो भी बनने की चीज़ में उसके पीछे आपको अभी तैयार रहना है, आपको ऐसे एक्सेप्ट करके झगड़ा पे नहीं जाना है, ओके? तो और उसको बुला लीजिए, फ़ोन में बात कीजिए, पता लगेगा सब बोगस निकला है।
मेरे साथ अभी जो भी आता है तुरंत मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ, भाई ये तू मुझे ऐसा पता लगा तूने ऐसा बोला था करके। वो तुरंत समझ जाता है कि अभी मुझे मेरे साथ अभी पंगा लेना पड़ेगा, पंगा लेंगे तो भारी पड़ेगा। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको ये फॉरगिव साधना में आप इसको भी काफ़ी और अलग है हमारे फैमिली मेंबर में काफ़ी अलग-अलग तरीके से हम फॉरगिव साधना देखेंगे। बाप-बेटे का, मम्मी-पापा का, भाई-बहन का, हम कहीं-कहीं इतने घर-घर के मामलों में हम लोग बहुत दूर चले गए। हम एक साथ में रहते हैं मगर फॉरगिव साधना की वजह से हम नज़दीक आ सकेंगे। ओके, मैं आपको भी अपने हाथ वापस ऐसे रखते हैं, सामने रेडी रखिए किसको आपको माफ़ करना है। ओके, वो आपके सामने है। अभी आप टीवी में देख रहे हो ना मुझे, इस तरह से आप व्यक्ति को सामने देख रहे हो। आप क्या आँखें बंद करके देखते हो, आपके मन की आँखों से वो व्यक्ति आपके सामने है। देखो आपको अभी माफ़ी माँगने में मैं कल परसों भी बात की थी कि जो व्यक्ति गुज़र गई उसको भी आपको लेना है। जो मैंने अभी घटना बताई बड़े भाई की, वो घटना में सेम बात है कि अभी बड़े भाई को क्या करना है, ढूँढ-ढूँढ के उसको माफ़ करना है। ऐसी लाइफ़ में कई चीज़ है ना घर में आग लगा के चले जाते हैं और आग चालू रहती है और आग लगाने वाला तो मर गया और आग चालू रह जाती है। देखो मैं ये बता रहा था कि हमें अभी आज चौक देखो मैं ये बताना चाहता कि हमें चौकन्ना रहना है कि हमारी लाइफ में हमारे घर को तोड़ने वाला कोई आना नहीं चाहिए। देखो मम्मी-पापा, भाई-बहन, सास-बहू सभी के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए कंक्रीट जैसे, जिसमें कोई तोड़ नहीं सकना चाहिए। एकदम जोरदार मजबूत ओके हम लोग आज बनाते हैं, अपने हाथ को नमस्ते की मुद्रा में रख के उस व्यक्ति को याद रखते हैं, आत्मा नमस्ते, लास्ट बर्थ का, किसी जन्म का कुछ कोई भी ऐसा कुछ बना होगा जिसकी वजह से आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है या मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। किसी बर्थ में कोई घटना ऐसी बनी है जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो घटना मैं नहीं जान पा रहा हूँ मगर फिर भी मैं आपको हृदयपूर्वक आपकी माफी मांग रहा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी या आप बोलते हो प्लीज फॉरगिव मी या आई फॉरगिव यू। तो ये आप उसकी उस घटना को आप से दोबारा ले जाते हो और मन में बोलते हो मैं आपको माफ करता हूँ हृदयपूर्वक, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग यू और या आप बोलते हैं आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली। उस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया तो आप क्या बोलते हैं आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, मैं आपको हृदयपूर्वक माफ करता हूँ, मैं हृदयपूर्वक आपको माफ करता हूँ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, मैं रियली अंदर से दुखी हूँ, मैं अंदर से दुख का एहसास कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी वेदना भुगत रही है आपकी वजह से मगर फिर भी मैं अभी ऐसा समझने की कोशिश करता हूँ कि शायद मैंने किसी जन्म में आपको तकलीफ दी होगी, इसके वजह से आपका व्यवहार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये आपको बोलने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? जब आप उसको बार-बार आप उसको फॉरगिव करते हो, तो आपकी पूरी बॉडी में से टॉक्सिन जैसा निकलना शुरू हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी में से ग्रे एनर्जी से निकलना शुरू हो जाती है। वो दबी हुई जो पूरी बॉडी ने सँभाल के रखी थी, वो अनफॉरगिवेबल हम माफ़ नहीं करेंगे वो बात, वो उड़ जाएगी, पूरी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी। वो ग्रे कलर पूरी बॉडी से निकल रहा है, पूरी बॉडी से टॉक्सिन निकल रहे हैं। और आप उसको जैसे-जैसे माफ़ करते जाएँगे, ऐसे आपकी बॉडी हल्की होती जाएँगी और उसके साथ आप मन में बोलते हो कि हम एक ही थे, हम एक ही भगवान के संतान हैं, हम एक ही पार्ट है, उस व्यक्ति में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे दुःख दे सकती है। तो जो व्यक्ति हमें दुःख दे रहे थे, समझ रहे थे, उस व्यक्ति की वजह से हमारे बहुत कर्म खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को ऐसा क्यों करना पड़ा, हम देखते पता लगेगा, ये हमारा कोई कर्म था जिसके वजह से ही उस व्यक्ति का ऐसा व्यवहार हुआ है। तो अभी हमें जब ऐसा पता लगता है कि वो व्यक्ति सच्ची थी, जैसे आज आज हम किसी से हम पैसे के शब्द में बोलेंगे कि मैं पैसे माँग कब रहा हूँ कि मैंने दिए होंगे तब माँगूँगा। इससे हमें दुःख क्यों दे रहा है कि हमने दुःख दिया था। ये अकाउंट है। हमारे लाइफ में जो भी घटना बनी है, वो घटना के पीछे एक अकाउंट चल रहा है। यानी हमने उसको दुःख दिया था, तो वो दुःख देने को आ रहा है। जब हम ये अकाउंट समझ गए, तब हम गुस्सा कैसे कर सकेंगे? हाँ? क्योंकि ये हमें वो बदला नहीं दे रहा है, हमने जो किया था, वो फल हम भुगत रहे हैं। तो हम ये बराबर समझ गए, तो हम समझ गए कि भई ये वो व्यक्ति तो अच्छी है, उस व्यक्ति से हमारे कर्म अभी खत्म हो रहे हैं, उस व्यक्ति से हम हेल्दी हो रहे हैं, यानी मेंटली हमारे हम क्योंकि हम माफ़ करना बहुत बड़ा पार्ट है।
किसी को आप माफ़ कर सको, वो जीवन में उससे बड़ी कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि माफ़ करना इम्पॉसिबल था, अशक्य था, पर अभी हम शक्य है, हम माफ़ कर सकेंगे क्योंकि हम उस व्यक्ति के अंदर भगवान स्वरूप करके हम कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश जो है वो नाकाम नहीं होने वाली है। हम कोशिश में मतलब क्या था, हम आर्टिफ़िशियल कर रहे थे मगर हम रोज़ आर्टिफ़िशियल करते-करते एक बार अब जब से 1 सेकंड के लिए रियल कर दिया, तो हमारी पूरी बॉडी में से वो इतने क्वांटिटी में नेगेटिव कर्म खत्म हो जाएँगे और हम उसको मन में ये भी बोलेंगे थैंक यू, तो वो व्यक्ति की वजह से हमारी इतनी शक्ति जब आप आप जब माफ़ करना शुरू करते हो, आप में बहुत शक्ति आ जाती है। किसी को आप माफ़ करके देखेंगे, तो आपको बहुत शक्ति आ जाएगी। आप देखना ऐसे पैसे के मामले में भी ऐसा है, आप किसी ने पैसा आपको नहीं दे पाते, मन में बोलेंगे मैं मन में बोलेंगे कि मैं उसको छोड़ देता हूँ और वो सुखी रहे करके। उसके बाद देखो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं पाया है मगर आप करेंगे। आप ऐसा काम करेंगे, माफ़ करेंगे, उसको छोड़ देंगे और देखना आपका तरक्की लोग जलेंगे ऐसी तरक्की करने वाले हो आप। अच्छा, अभी हम और समझ लेते हैं कि आप जिस व्यक्ति को आप माफ़ करें, उसके लिए आप आशीर्वाद भी देना शुरू करते हो और आप मन में बोलते हो उस व्यक्ति को सामने रख है करके कि मैं आपको बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप बहुत सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे, आपकी जीवन की हर समस्या में से आप बाहर निकल जाओ और आपको याद आता है, अभी दिखता है कि उस व्यक्ति में कोई भी तकलीफ है, तो आप उसको ब्लेसिंग देंगे, उसको तकलीफ में से वो निकल जाए, वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, उसकी फिज़िकल बॉडी में कोई भी डिसीज़ है निकल जाए, उसके फैमिली मेंबर भी निरोगी रहे, तंदुरुस्त रहे, बहुत आगे बढ़े, जीवन में सबसे आगे बढ़े ऐसी आपके हृदय से उत्कृष्ट उसकी भावना आप भेज रहे हो। आपके हृदय से उसकी इतनी उत्कृष्ट भावना भेज रहे हो, कि वो व्यक्ति के लिए आपके मन में से ज़रा भी नहीं रखते हो बदले की भावना और आप ऐसे भी एक और काम करते हो, आप सामने सन में फ़ील करते हो, सामने सन में मैं मेरी पूरी बॉडी में उसके लिए जो गुस्सा, नफ़रत, तिरस्कार, डाउट, बदले की भावना हर चीज़ निकल रही है। बस ये भी आप तुरंत साथ में कीजिए। आप मन में बोलते जाएँगे कि उस व्यक्ति के अंदर जो के लिए मुझे कहीं भी पड़ा होगा गुस्सा, नफ़रत, तिरस्कार, डाउट, बदले की सभी चीज़ सामने सन में जाके बर्न हो रही है, जल रही है। सभी सन में जाके जल रही है और साथ में ये भी बोलते हो मन में कि उस व्यक्ति के अंदर भी मेरे लिए कुछ रहा होगा, गुस्सा, नफ़रत, तिरस्कार, डाउट, बदले की भावना, हर चीज़ सामने सन में जाके बर्न हो रही है। ऐसे दोनों पार्ट से आपने फॉरगिव साधना अच्छी तरह की है और आप उसके लिए ब्लेसिंग करते हो और मन में ये भी बोलते हो, आज उसके और मेरे बीच में क्योंकि ये कर्म का फिक्र था ना अभी पता लगा आपको, उसके मेरे बीच में जो भी दीवार है, हर दीवार टूट रही है। उसके और मेरे बीच में रही हुई हर दीवार इस वक़्त टूट रही है। हमारे बीच में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है और ये अच्छे अच्छे रिलेशन होने के साथ में अभी मैं कोई अमाउंट डोनेशन भी दे रहा हूँ और मन में बोलते हो कि आज के बाद मैं उसकी कभी भी बुराई नहीं करूँगा, उसके लिए कभी भी कोई नेगेटिव शब्द नहीं बोलूँगा और व्यक्ति के लिए कोई भी नेगेटिव बताएगा, तो मैं उसकी बात नहीं सुनूँगा और आप उसके बारे में जहाँ भी मौका मिलेगा, उसकी आप तारीफ़ करनी है। आपको जहाँ-जहाँ आपको मौका मिलेगा आपको उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी अच्छाई बतानी है कि लोगों में इसका गुण तो लोग बोलेंगे यार तू तो बोल रहा था उसके बारे में बोला, अरे नहीं यार उसके वो बात अलग थी मगर उसके लिए उसके पास इतनी अच्छी-अच्छी बात चीज़ है जो मेरे लिए उससे बहुत सपोर्ट है उसका। वो व्यक्ति ने मेरे वो आप जैसे बोलना शुरू करें उस व्यक्ति बहुत अच्छी है, वो लोग भाग जाएँगे आपसे, लोग बोलेंगे इसे क्रिटिसाइज़ करने को इसके पास रहना नहीं है। देखो आपको ऐसे लोगों को भगा देना है, जिसके पास सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ करने में ही हॉबी है, निंदा पुतली करने के लिए फ़ोन करके उनको बोला देखो ये टॉपिक छोड़ के प्लीज़ बात करो ना मुझे बहुत बुरा लगता है। अब क्लियर बोल दो, मुझे किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ देखो बुरा था उसने तुझे बहुत नुकसान किया तो होने दो, किया था वो जाने दो। मुझे वो दोबारा वो बात मत निकालो मेरे सामने। तो ये आपका फॉरगिव साधना में आपको ये पकड़ना है ये कि पहले माफ़ी माँगी, उसके बाद आपको उस व्यक्ति के लिए कोई बुराई होने नहीं देनी है और उसको याद करके उसकी अच्छाई आप याद करके देखेंगे, हर व्यक्ति में बहुत अच्छाई है। आप देखो किसी व्यक्ति को एक शुरू करो 50 नेगेटिव ढूँढे मगर आपको दिखेगा उसमें इतनी 2-5 नेगेटिव दिखे मगर उसको 200 क्वालिटी उसके अंदर पड़ी हुई है। देखो हर व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छाई है। कोई भी व्यक्ति आप ढूँढेंगे उसमें बहुत अच्छाई दिखेगी, बहुत अच्छाई देखेंगी। तो आपको ये अच्छाई का देखना है, उसको माफ़ करना है, ब्लेसिंग देना है और मन में ये भी बोलना है, भई मेरे जैसे लोग सफ़र कर रहे थे वर्ल्ड में सब सफ़र ही कर रहे हैं, तो सबको मैं ब्लेस करता हूँ, सब लोग उसमें से बाहर निकल जाएँ। पूरे वर्ल्ड में जो भी माफ़ नहीं कर पाते उसको उसको हिम्मत मिले कि सभी लोग माफ़ कर पाएँ। क्योंकि ये फॉरगिव साधना से आपकी शारीरिक बीमारी हर निकल जाने वाली है। डे बाय डे आपका
आप हेल्दी होते जाने वाले, क्योंकि आपने स्टबर्न जो दबा के रखी थी ज आपकी एनर्जी आपने देखो कई लोगों को माफ़ नहीं किया, उसको आप गिनते हैं तो 50 साल आज मेरी 70 एज है, मैं 60 साल पहले की भी चीज़ मुझे याद आ रही है। बोलो आप सोचो 60 इयर्स पहले का भी पेंडिंग केस दिखता था मुझे, 50 साल पहले का भी दिख रहा था, 40 साल पहले का, 30 साल मैंने मेरे पास अभी काम क्या है, कोरोना ने बोला आप भई एक ही काम करो भई ढूँढ-ढूँढ के लोगों को स्प्रे करो, कोरोना जैसा उड़ा दो उसको भई उड़ा दो। तो रियली बताऊँगा कि हमारे लाइफ में एक ही काम करना है, फॉरगिव, 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 फॉरगिव। ओके, तो ये फॉरगिव करने में आप बहुत ही आगे निकल जाने वाले हो। हस्बैंड-वाइफ में तो कंपल्सरी फॉरगिव साधना ज़रूरी है। शादी के पहले सबको फॉरगिव साधना सीख के शादी करनी चाहिए, तो कभी शादी टूटने वाली नहीं है। ओके, और फॉरगिव साधना जो कर पाता है, वही लाइफ में टॉप पर रहने वाला है। ओके, तो आपको मैं फॉरगिव साधना का टॉपिक करके हम लोग एक पा में ट्यून हार्ट मेडिटेशन आपके सामने अभी जो बताता हूँ, बहुत ही छोटा-सा 12-13 मिनट का हम प्रयोग करेंगे और फिर 1-2 दिन में मेरी ये जो है वो आपको ऑडियो रूप में वीडियो रूप में ये यूट्यूब में हम लोग मैं आपको 2-3 दिन में दे दूँगा। ट्विन हार्ट मतलब ट्विन मतलब 2 हृदय। ये इसको हम फिजिकल हृदय बोलेंगे। इसका हृदय का नेचर क्या है? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा गाँव, मेरा सब यहाँ तक। मतलब ये संकुचित छोटा-सा हृदय का नेचर कैसा मेरा सब शब्द है। मेरा, मेरा ओके ये। तो ये इसको हम क्राउन चक्र को क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल हृदय। इनको हम क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल हृदय। इसका क्या स्वभाव है? डिवाइन लव। पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए सोचना क्राउन चक्र का स्वभाव है। हमारी फैमिली के सोचना हार्ट का स्वभाव है। बट दोनों दोनों का नेचर क्या है? दूसरे के लिए सोचना है। भले छोटा या बड़ा, वो दोनों हृदय मिलके क्राउन चक्र, हार्ट चक्र दोनों हृदय मिलके हम जब पूरे विश्व को प्रेम, करुणा, अनकंडीशनल लव देते हैं तो क्या होता है? आपने एक बहुत बड़ा डिवाइन का वर्क किया है। आप पूरे विश्व के लिए एक शुद्ध भावना, करुणा भावना बोलेंगे। करुणा का मतलब क्या हुआ? अनकंडीशनल लव। करुणा का मतलब क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए नहीं, आप सोचेंगे भई यूएसए में जो सफ़र कर रहे हैं कोरोना में उसको ब्लेसिंग देता हूँ, तो आपको क्या मिलने वाला था? नहीं, मिलने के लिए हम नहीं कर रहे थे। आज आपकी ब्लेसिंग का मतलब क्या था? आपको कोई भी अपेक्षा नहीं थी। आपने सिर्फ़ क्या सोचा? मैं सिर्फ़ बाँटूँगा, 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 बाँटूँगा। मुझे क्या मिलेगा वो टॉपिक आपका नहीं था। ओके, देखिए ये आपको ये इतन मगर ये इसका नतीजा क्या था आपको पता है? जो व्यक्ति पूरे विश्व को प्रेम, करुणा भेजता है, उसकी घर की एनर्जी बदल जाती है, उसकी ऑफ़िस की एनर्जी बदल जाती है, तो स्ट्रेस ज़ीरो हो जाता है उस घर में, ऑफ़िस में। जिस जगह पे ब्लेसिंग होता है, वहाँ की एनर्जी चेंज हो जाती है। उस व्यक्ति की ऑरा में एनर्जी भी चेंज हो जाती है। और आप अच्छी तरह लोगों को बाद में माफ़ भी अच्छी तरह कर पाएँगे। ये मेडिटेशन करने के बाद आप अच्छी तरह माफ़ कर पाएँगे, लोगों को अच्छी तरह समझ पाएँगे। आपके ब्रेन सेल्स इतने एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद कि आपको सच क्या है, झूठ क्या है, वो भी समझ में आता है। ओके, तो आपका ये बेनिफिट इसका यहाँ था, आप जिसको ब्लेसिंग करते हो, उस व्यक्ति का समृद्धि में आप ले जाने के लिए भावना करते हो, तो आपका तरक्की स्टार्ट हो जाता है। क्यों आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी ऑरा बदलेगी, आपकी लाइफ में कई घटनाएँ इसके बाद आप बदल सकेंगे। क्योंकि वर्ल्ड में बदलने के लिए एक ही चीज़ काम कर सकती है, जिसका नाम है करुणा। क्या है? करुणा। करुणा मतलब क्या हुआ? अनकंडीशनल लव। ओके? तो ये करुणा ऊर्जा का प्रयोग था। इस ऊर्जा में हम जब शुरू करेंगे, तो आपको क्या बनना है? आप खुद सन बन गए। तो सामने कौन है? पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ को जब आप ब्लेसिंग देते हो, तो आप कौन हो? आप सन हो गए हो। आप एक बिग सन बन के आप खड़े हो, बैठे हो और सामने छोटा-सा अर्थ को आप ब्लेसिंग करते हो हृदय से। सबसे पहले हमने मैं एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज तो आपको 15-20 मिनट ही है ना? मैं एक्सरसाइज करा लेता हूँ छोटी-सी ओके? हम लोग स्क्रीन पे कैसे कर पाएँगे करेंगे। पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी कर लेते हैं जिसकी वजह से हम मेडिटेशन अच्छी तरह कर पाएँगे। उसके बाद हम भगवान गुरु को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आप प्रार्थना करने के बाद हम जाएँगे सामने छोटे से अर्थ को सोचेंगे और हम क्या बन के जाएँगे? सन बन के, हम सन है करके। वो सन कैसा है? कूलिंग सन और पूरे विश्व को बहुत ही अच्छी तरह से और हम हृदय से ऊर्जा आ रही है। हमारी एनर्जी कहाँ से विजुअलाइज़ करेंगे कि हमारे हृदय से ऊर्जा आ रही है
सामने छोटे से अर्थ को ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये ब्लेसिंग देने का प्रयोग इतना अद्भुत है। आपकी लाइफ में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा हम इतनी अच्छी पूरे अर्थ को हम ब्लेसिंग देने के लिए विचार कर पाएँगे। पहला प्रयोग हमने हृदय से करने की शुरुआत करते हैं, उसका सेकंड प्रयोग हम करते हैं, तो सोचते हैं कि क्राउन चक्र से ये एनर्जी आ रही है। और एनर्जी आती है और अपने हाथों में आके सामने अर्थ को दे रहे हैं। फिर थर्ड टाइम हमारा सेम प्रयोग रहेगा। छठे प्रयोग में हम ऐसे करेंगे कि क्राउन चक्र से भी एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है और हार्ट से भी आ रही है और सामने अर्थ को दे रहे हैं। यानी हम 3 बार प्रयोग कर रहे हैं। पहले प्रयोग में हम लोग हार्ट चक्र से एनर्जी आ रही है और पूरे अर्थ को दे रहे हैं। उस वक़्त हमारे हाथ में से जो एनर्जी आ रही है वो पिंक कलर जैसे रहती है। जो हार्ट से जब एनर्जी आ रही है तो वो पिंक कलर ही रहता है। ओके, आपको विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब हम क्राउन चक्र से विजुअलाइज़ करके हम एनर्जी देते हैं, तब हमारा कलर हो जाता है ब्रिलिएंट व्हाइट लाइट। फिर जब हम क्राउन चक्र और हार्ट चक्र दोनों मिलके पूरे विश्व को ब्लेसिंग दे रहे थे, तब कलर हो जाता है गोल्डन कलर है। ये भी हमें विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऐसा ही होने वाला है। दोनों चक्र मिल जाते हैं, वो वहाँ से ऊर्जा आती है, तो होता है कलर गोल्डन। ऐसा करके हमारा ये थोड़ा प्रयोग करने के बाद आपको बताते हैं आपका हाथ अपने हथेली पे मतलब अपने पैरों पे रख दिया है। और अ, ओम की शुरुआत करते हैं और उस वक़्त आपका ओम में क्या प्रयोग है कि आपके क्राउन चक्र के ऊपर ब्रिलियंट व्हाइट लाइट है, गोल्डन कलर है, ऐसा आप जब फील एक पिलर है ऐसा, ऐसा आप सोच के ओम शुरू करेंगे। ओम आपका दम तब कहाँ है? आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक गोल्डन फ्रेम जैसा ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ऐसे फिर उसके बाद दूसरा ओम आएगा, बीच में गैप रहेगा, यानी एक ओम बोलेंगे, दूसरे ओम के बीच में कोई वॉइस नहीं रहेगा। आपका ध्यान वहाँ केंद्रित करना है। ये भी जगह पे केंद्रित करते हो और ओम के ऊपर केंद्रित करते हो। ये हाईएस्ट लेवल का आपका मेडिटेशन होने वाला है। जब गेट पे जाके आप फोकस करते हो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट को फोकस करते हो, गोल्डन व्हाइट लाइट। ऐसा करके आपका सीडी में यानी सॉरी मेरे वॉइस में ही है, उसमें आपका ओम आता जाएगा और ओम पूरा हो गया, उसके बाद आपको 2-3 मिनट कोई वॉइस नहीं रहेगा। यानी कोई वॉइस नहीं, आप ऐसे ही बैठे हो, जो भी अनुभव होता है आपको करना है। आप कुछ जानते नहीं हो, आपको इसमें स्पेशली कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं ऐसा सोचता हूँ, कुछ सोचना है, जो भी होता आप लेट गो कर आप देख रहे हो, फील करते हो। ये समाधि टाइप का बोलेगा टाइम। ओम के टाइम आपका था एक एकाग्रता जैसा टाइम था, एकाग्रता का था। फिर उसके बाद था प्रणव अवेयरनेस यानी समाधि जैसा टाइम था और उसमें थोड़ी देर तक आपको समझ देते हैं। उसके बाद वापस ऐसे बताते हैं कि आप वापस अपने हाथ को ऐसे रखते हो ब्लेसिंग मुद्रा में, सामने दोबारा छोटी सी पृथ्वी को विजुअलाइज करते हो और उसको आप आशीर्वाद दे रहे हो। उसको ये आशीर्वाद देने के बाद आप धरती माँ को है ना ऐसा आप सोचते हो कि मदर को इंडिविजुअल वापस सोचते हो कि मदर जहाँ बैठे हो उस मदर को भी आप ब्लेसिंग दे रहे हो। मदर को ब्लेसिंग देने के बाद आप वापस क्या करते हो, भगवान गुरु को थैंक यू बोलते हो। ये ओनली 12-13 मिनट का ही प्रोग्राम हम आपके साथ करते हैं और मैं छोटी सी यहाँ सामने देखता हूँ वीडियो में, मैं आप स्क्रीन पे किस तरह से एक्सरसाइज करा पाता हूँ। पहले हम लोग एक्सरसाइज आप सब बस समझ गए। देखो सबसे पहले हम एक्सरसाइज कर ली है, भगवान गुरु को प्रार्थना कर ली है, सामने छोटी सी पृथ्वी को हम सन बन के हम क्या है बिग सन है, कूलिंग सन और हम सामने पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आशीर्वाद हम हृदय से दे रहे हैं। फिर दोबारा हम आशीर्वाद दे रहे हैं क्राउन चक्र द्वारा दे रहे हैं। फिर थर्ड टाइम आशीर्वाद दे रहे क्राउन चक्र एंड हृदय से दे रहे हैं। और इसके बाद हमारा 3 टाइम प्रयोग के बाद अपने हाथ को हमने पैरों पे रख दिया है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे बैठे हैं हम लोग और सामने और उसके बाद आपको ओम की ध्वनि शुरू करते हैं। ओम की ध्वनि जो है तब आपको क्राउन चक्र के ऊपर विजुअलाइज करना है ब्रिलियंट व्हाइट लाइट है या गोल्डन कराना है, गोल्डन कलर और आप आराम से बैठे हो और ओम सुन रहे हो। ओम के बाद दूसरा ओम आता है, तीसरा ओम होता है। ओम आपका ध्यान कहाँ है? ओम के वक्त ऊपर है और जो ओम का कोई वॉइस नहीं है उस वक्त आपका शून्य पे यानी नो वॉइस पे है। ऐसा करके ओम पूरा हो जाता है, फिर आवाज बंद हो जाती है और आप फिर भी मेडिटेशन चालू है। 2 मिनट जो भी कुछ समझ आपको पता नहीं है, समझे ना? उसको कैसे बैठे हो। फिर वापस आपको बता दें आप यहाँ वापस हाथ उठाइए, सामने छोटे से पृथ्वी को विजुअलाइज कीजिए, उससे आप ब्लेसिंग देते हो और मदर को भी ब्लेसिंग देते हो और आप भगवान गुरु को थैंक यू देते। ये छोटा सा मगर प्रयोग में इतने पावर है, आप जनरेटर जैसे पावर हाउस बन जाएंगे। उसके बाद आप किसी को ब्लेसिंग देंगे तो आपका ब्लेसिंग वर्क करेगा 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 करेगा। और आपको देखो अभी मैं स्टार्ट कराता हूँ एक्सरसाइज करने की। हम आई से शुरू करें, हमारी आंखों को क्लोक घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्लॉक वापस एंटी क्लॉक 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हम ये बैठ के करने के लिए बता रही ऐसे कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी आगे की एक्सरसाइज हम खड़े रह के करते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Change 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. एक सेमी स्क्वाट एक्सरसाइज बोलते हैं जो 50 टाइम हम करेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ओके, हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं आज के लिए। हम कल आगे हम और तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करके हम पैरों की रह गई आपको बता नहीं पा रहा हूँ। ओके, अभी हमारी तैयारी क्या है कि आप आंखें बंद करके आप बैठे हो। सबसे पहले प्रे करके शुरुआत करते हो, आराम से सुनते हो। आपको आप कहाँ कौन सी दुनिया में जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इतना बहुत अद्भुत प्रयोग छोटा सा है, मगर ओनली 13 मिनट में हम बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो हम लोग अभी आप अच्छी तरह से कंफर्टेबल बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद रखते हो और खुल गई तो मैं क्या करता हूँ आप दिखेगा, मतलब मैं ब्लेसिंग मुद्रा में रहूंगा बस। और जब मेरे हाथ नीचे रहेंगे तो ये आपको दिख सकेगा उस वक्त। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हो। Meditation on twin hearts. Please close your eyes, connect your tongue to your palate. Lord God, we humbly invoke Thy divine blessing for life, love, guidance, protection, and illumination. With thanks and in full faith, so be it. Inhale slowly, exhale slowly. Inhale.
Inhale slowly, exhale slowly. Inhale slowly, exhale slowly. Visualize visualize you are inside a big sun. The cool shooting sun. Concentrate on your heart chakra. You are the sun. Let the earth with loving kindness repeat after me. Lord, make me an instrument of thy peace. Bless the earth with peace. Where there is hatred, let me show love. Look at the earth. Meditate on the word love project, loving kindness to the entire earth. Where there is injury, pardon. Look at the earth, meditate on the word pardon, bless the earth with the spirit of forgiveness. Where there is despair, hope, bless the earth with hope. Where there is doubt, faith, look at the earth, say faith. Where there is darkness, light, bless the earth with light. Where there is sadness, joy, bless the earth with great joy. Concentrate on your ground. You are inside a big sun. Visualize the sun. Bless the earth with loving kindness. Mentally repeat after me. From the heart of God, let the entire earth be blessed with loving kindness. Let the entire earth be blessed with great joy and happiness, with understanding, harmony, and divine peace. Bless the earth with goodwill and the will to do good. Concentrate on your heart and ground at the same time. Visualize the earth from the center of the heart of God. Let all sentient beings be filled with divine love and kindness, with great joy, happiness, and divine peace. Let the heart of all sentient beings be filled with understanding, harmony, with goodwill, and the will to do good. So be it. Gently put your hands down on your lap. Imagine a golden flame on your brow. Feel the quality of the golden flame. Feel the love, peace, and divine bliss radiating from this golden flame. Feel the divine sweetness, the divine joy. Gently and lovingly and silently chant the mantra Om. Be aware of the interval and the stillness between the two Oms. Be aware of the stillness, the golden flame, and silently chant the mantra Om.
Be still, be aware. Gently and lovingly return to your body right now. Look at the earth again. Release both hands. Release all excess energy. Place the earth with light, love, and prosperity. Let the entire earth be blessed with divine light, divine love, divine power. Let the whole of India be blessed. Let every person be blessed. Let the holy angels be blessed. Let the nature of spirits be blessed. Let all sentient beings be blessed. Let the Holy Guru, the Holy Masters be blessed. Let the invisible helpers be blessed. Give your blessings to all. Give your blessings to your family, to your relatives, to your friends, to your patients, even to your enemies. Let every person be blessed.
As I receive freely, I give freely. Release the energy. Concentrate on the base of your feet. Visualize light going down to the earth. Let the whole earth be blessed. Concentrate on the soles of your feet. Visualize light going down to the earth. Let the whole earth be blessed. Lord, we thank you for your blessings, holy masters, holy angels, invisible helpers. We thank you for your blessings. You may open your eyes now with big smile and put your arms down. How do you feel? Let us do some exercise. Please massage thoroughly your head, liver and kidney. Usually get congested. Massage other parts of the body. See your entire body. We need to go to. इसके बाद वापस एक्सरसाइज आपको करनी है आपकी किडनी को, लीवर को एडजस्ट जैसे थपथपाते ऐसे करके। तो ये मेडिसिन बाद में हम कुछ जंपिंग ऐसा भी कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर ये हम ये क्या आपका तो हम लोग अभी आज इतना वर्कशॉप कंप्लीट करके हम रेस्ट कर रहे क्योंकि आपको बहुत थका दिया है मैंने। तो मंडे को 10:30 को मिलेंगे। संडे को कल हम ऑफ रखते हैं कल से। और अभी ये वीडियो आप दोबारा देखना कैसे लगता है, क्या हुआ देखना। आपको मुझे कुछ मैसेज भेजिए। मंडे को मैं सोच रहा था कि सोल मेडिटेशन करेंगे, यानी ट्यून हार्ट हम दोबारा कल समझ लेंगे और अच्छी तरह से। ये छोटा सा ही वर्जन है, 13 मिनट का वर्जन था। इसको हम लोग मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब में भी आपको आ जाएगा, तो दोबारा भी आप रेगुलर प्रैक्टिस में आके ट्यून हार्ट मेडिटेशन करेंगे। दूसरा सोल मेडिटेशन में आपको बताना शुरू करता हूँ, जो आपको मंडे को हम बता के हम सोल मेडिटेशन भी सब करेंगे। तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सोल मेडिटेशन क्या होगा, आपका विल पावर इतना बढ़ा देगा। और ट्यून हार्ट मेडिटेशन क्या था, आपका प्यार बढ़ा देगा, आपका अनकंडीशनल लव बढ़ा देगा। इस तरह दोनों अपनी अपनी जगह पे जबरदस्त काम कर रहे थे। एक लविंग एनर्जी का मेडिटेशन था, आज का था वो। दूसरा था हमारा सोल मेडिटेशन, मतलब सोल मेडिटेशन हमारा विल पावर बढ़ा देगा। ओके, तो हम मंडे को मिलते हैं सब साथ में। और आपका कोई भी कुछ बात हो तो मुझे, आप सबके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। कुछ भी कहना है, कुछ सजेशन है, देखते हैं। तो कहीं हम, क्योंकि मैं वापस आपको कई टर्स में क्या डिफिकल्टी हम देखते थे किस तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या, हम लोग दौड़ना है, अभी घर पे बैठ के दौड़ना है। आत्मा नमस्ते। Thank you very much. Thank you very much. Atma Namaste.